हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इस सीरीज को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड फातिमा बीवी द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया बिलोंग। तो हमें बताना है जो हमारी फर्स्ट वुमेन रही है सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी। देखो ऑप्शन में है, देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये केरला से बिलोंग करती थी। ठीक है, याद रखेंगे ये फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट की जज रही है। ठीक है, और हालांकि अभी ये नहीं है। ठीक है, और इसके एडिशनल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो, इनको ना पद्म भूषण मिला है 2024 में। तो आप इसको याद रखेंगे कि इनको पोस्टमोसली मिला, यानी कि इनको ये मरने के बाद मिला है पद्म भूषण। और फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये थी अन्ना चैंडी। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट वाला कौन है, ये फातिमा बीवी है, और दूसरी है ये फर्स्ट फीमेल जज, ये हो जाएगी हमारी जस्टिस अन्ना चैंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्जिया मेलोनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखो, जॉर्जिया मेलोनी ये कहाँ की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई है, कौन से कंट्री की। और हालांकि आपने इनको ना, देखो प्रधान हमारे जो ये पीएम है ना मोदी जी, इनके साथ आपने हर इनको देखा ही होगा न्यूज में। देखो, ये बिलोंग करती है इटली से। ठीक है, ये इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई है। ठीक है, और वैसे काफी एज में ये छोटी भी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि काफी कम एज में ये एक प्राइम मिनिस्टर बन गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ करेक्ट आंसर तो इटली हो जाएगा हमारा। अब कुछ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं कुछ कंट्रीज की। जैसे कि ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया की हो जाएगी ब्रिगिटी बियरलिन हो जाएगी। स्पेन की हो जाएगी मारिया टेरेसा फर्नांडेज हो जाएंगी। ठीक है, यूक्रेन की हो जाएंगी टाइमोशेंको। और इंडिया की तो देखो इंदिरा गांधी है, जो हमारी पहली प्रधानमंत्री बनी थी, है ना। तो इंडिया का तो सबको ही याद होगा। बांग्लादेश की जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये बनी है शेख हसीना। और पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। ठीक है, तो ये एडिशनल वाले सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, फातिमा शेख वॉज वाइडली रिगार्डेड एज। देखो, एमटीएस 2023 में आया हुआ है। फातिमा शेख को किस नाम से जाना जाता है, या किस फील्ड में इनको जाना जाता है। तो देखो ऑप्शन में है फर्स्ट फीमेल मुस्लिम एंटरप्रेन्योर। नहीं, ये नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये है फर्स्ट फीमेल मुस्लिम टीचर। ठीक है, जैसे इंडिया की पहली जो हमारी जो टीचर थी वो थी ना सावित्री बाई फुले, तो सेम ये फर्स्ट फीमेल मुस्लिम टीचर थी। ठीक है, हिंदी हिंदू में तो वो हो जाएंगी, पर मुस्लिम टीचर में आप याद रखेंगे ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो, इनको ना सम्मानित किया गया है डूडल के द्वारा। इनकी जो 191 नंबर की जो बर्थ एनिवर्सरी रही है ना, इस मौके पर इनको ना गूगल ने डूडल किया, मतलब इसको सम्मानित किया है 2022 में, 9 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल इंजीनियर रही है वो रही है, ये देखो नाम भी कैसा है, अय्या लासो। हाँ, अय्या लासो माया जुले ललिता। माया जुले ललिता, ये है इंडिया की फर्स्ट फीमेल इंजीनियर रही है। और फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर रही है वेस्टर्न मेडिसिन की, ये रही है आनंदी गोपाल जोशी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव दयाल साहेब, अ बैंकर फ्रॉम आगरा, फाउंडेड द राधा स्वामी सत्संग इन डैश। देखो, ये जो शिव दयाल साहेब है ना, वो बैंकर रहे आगरा से। इन्होंने फाउंड किया था राधा स्वामी सत्संग। कब फाउंड किया था इन्होंने, तो देखो इन्होंने फाउंड किया था 1861 में। 1861 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये डेट ही याद रखेंगे, ज्यादा इससे इससे रिलेटेड कुछ और याद नहीं रखेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कुछ और है याद करने के लायक। देखो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये डेट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सत्यजीत रे वॉज होनर्ड विद द भारत रत्न इन 1992। ही वॉज फेमस फॉर डैश। देखो, सत्यजीत रे कौन थे ये, तो ये एक फिल्म मेकर थे, मूवीज वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके ना कुछ
कुछ अदर अवार्ड्स की बात कर लेते हैं सत्यजीत रे के। तो ये है पद्मश्री, इनको मिला 1958 में, पद्म भूषण मिला 1965 में, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 1985 में, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1967 में, और भारत रत्न मिला 1992 में, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही था। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर वसंत सीजन फॉल्स इन विच मंथ्स। जो वसंत सीजन आता है ना, वो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब आता है? तो देखो ऑप्शन में हमें चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और मार्गशीर्ष पौष और श्रावण भाद्र। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा चैत्र बैसाख में आता है ये वसंत सीजन। ठीक है, ये देखो हिंदी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के नेम है। ठीक है, जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो सेम हिंदी में ना ये होता है हमारा चैत्र वैसाख ज्येष्ठ, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो ये तो करेक्ट आंसर था। सीजन अकॉर्डिंग टू दी हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन कौन से सीजन है? ग्रीष्म ऋतु में कौन सा कब आता है? तो ये होता है ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में। ठीक है, वर्षा ऋतु आती है श्रावण और भाद्र के महीने में। ठीक है, जैसे कि मई जून में बारिश होती है ना। और शरद ऋतु ये आती है आश्विन और कार्तिक में। शिशिर और शीत ऋतु आती है माघ और फाल्गुन में। ठीक है, अब देखो हिंदू मंथ, हिंदू कैलेंडर, हिंदू जो मंथ है ना हमारे, कौन कौन से हैं, हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं, मतलब एक के बाद एक। जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हम बोलते हैं ना, सेम वैसे ही हिंदी में होता है चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। तो देखो ये टोटल ना 12 मंथ्स है हमारे हिंदी के। बाकी जो हम देखते हैं वो है हमारे होते हैं इंग्लिश के, बट हाँ हम उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना जनवरी फरवरी। हम बेसिकली इतना प्योर नहीं बोलते हैं ज्येष्ठ है आषाढ़ चल रहा है आश्विन चल रहा है ना, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर हेमंत सीजन फॉल्स इन विच मंथ। हेमंत सीजन कब आता है? तो देखो ऑप्शन में है श्रावण चैत्र ज्येष्ठ आषाढ़ मार्गशीर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो हेमंत सीजन होता है ना, ये होता है हमारा मार्गशीर्ष पौष में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखो ये ना जो हमारे हिंदू मंथ के नेम है ना, जैसे कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये आप ना याद कर लीजिए 12 के 12 मंथ्स को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अदर सीजन अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में आता है, सेम वही जो अभी हमने पढ़ा। देखो यहाँ से भी ना आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जैसे आप किसी भी बड़े कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बड़े कंपटीशन लेवल का मतलब होता है आपको हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद, शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, in which month of the Islamic calendar is Ramadan? रमजान को रमजान भी कह सकते हैं। रमजान is a holy time when Muslim around the world fast and focus their attention on giving to charity। देखो क्या होता है, हमें हमें बताना है यहाँ पे कि जो रमजान जो इनका एक त्योहार होता है ना, एक पवित्र त्योहार, तो उसको ना जो मुस्लिम लोग हैं क्या करते हैं, मनाते हैं, और इस टाइम में ये क्या करते हैं, ये फास्ट रखते हैं और अपने गॉड पर वो फोकस करते हैं, अटेंशन अटेंशन करते हैं। और इस टाइम में ना वो रमजान के टाइम में वो थोड़ा सा दान वगैरह भी देते हैं जो भी उनके पास होता है। ठीक है, तो ये कौन से मंथ में होता है? तो देखो ये ना ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, तो ये इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9th मंथ में होता है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर की मैं बात करें तो ये याद रखेंगे 9th मंथ में। और रमजान वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो 9th मंथ ये याद रखेंगे। और रमजान से रिलेटेड एक वो भी तो है ना आपके, आप स्कूल में ईदगाह करके एक चैप्टर है। ठीक है, जिसमें कि हामिद होता है ना। हामिद तो आपने देखा ही होगा, ये स्टोरी तो हर किसी ने पढ़ी होती है ना। तो ये वही वाला रमजान है। ठीक है, और देखो बेसिकली ना रमजान पे क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग हैं ना, इसमें अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई ज़रूरतमंद है या फिर कोई गरीब है तो उन सबको मतलब पैसे देते हैं, या उनकी किसी भी तरह से अगर हेल्प हो सकती है तो वो देते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो 9th मंथ ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जो रमजान है ना, बिगिंस एंड विद द अपीयरेंस ऑफ द कंसेंट मून। देखो क्या होता है, रमजान ना चांद दिखने के साथ ही शुरू होता है, या फिर चांद दिखने के साथ ही क्या होता है, ये खत्म होता है। ठीक है, कुछ इस्लामिक मंथ की अगर हम बात करें,
देखो हमने इंग्लिश कैलेंडर की बात की, हिंदी कैलेंडर की बात की, ठीक है। अब हम इस्लामिक मंथ्स की बात कर रहे हैं, इस्लामिक कैलेंडर की, ठीक है। तो इसमें होता है मुहर्रम, सफ़र, रबी अल अव्वल, रबी अल थानी, जुमदा अल अव्वल, जुमदा अल थानी, रजब, शबब, रमदान। ये सारा याद नहीं करना है, सिर्फ आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और मुस्लिम्स के कुछ फेमस फेस्टिवल्स जैसे कि मुहर्रम हो गया, ईद उल अज़हा हो जाएगा, ईद अल फितर हो जाएगा, मौलिद अन नाबी हो जाएगा, ईद उल जहा हो जाएगा, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मुस्लिम के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन 2021 सेलिब्रेटेड? देखो इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन, जो भी वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी एक इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल ना 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल मनाया जाता है इसको। और एक तरह से एक अच्छी चीज़ है कि हमें वृद्ध लोगों को, जो भी बुजुर्ग लोग उनको भी पूछना चाहिए, है ना। अब देखो कुछ ना इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं अक्टूबर की, ठीक है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस होता है, आपको पता ही है, गांधी जी वाला, है ना। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस होता है। फिर उसके बाद 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे होता है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है। 16 अक्टूबर को हमारा होता है वर्ल्ड फूड डे। और 17 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 17 अक्टूबर को मतलब पॉवर्टी को खत्म करने की बात की जाती है, इस डे को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल कैलेंडर ऑन 14 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज। देखो तमिल कैलेंडर का ना एक डे होता है पुथांडु। पुथांडु बेसिकली ना, ये जो तमिल लोग होते हैं ना, उनका न्यू ईयर होता है, ठीक है। देखो यहाँ जिसने इमेजेस देख ली ना यहाँ पे, उसको आंसर भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि ये पुथांडु जो है तमिल लोगों का न्यू ईयर होता है, ठीक है। तो क्या सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को? तो 14 अप्रैल को ये लोग पुथांडु सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका न्यू ईयर है, याद रखेंगे। जैसे हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ना न्यू ईयर, वैसे ही ये 14 अप्रैल को या उसके आसपास सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो लाई फी, चिन फी आर द कल्चरल कस्ट्यूम्स ऑफ विच स्टेट? ये जो लाई फी है, चिन फी है, ये कल्चरल कस्ट्यूम्स हैं कौन से स्टेट की? देखो ऑप्शन में नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम। करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये सारे मणिपुर के कॉस्ट्यूम्स हैं, लाई फी, चिन फी, ठीक है। अब देखो मणिपुर करेक्ट आंसर है। और मणिपुर के कुछ अदर और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स की हम बात करें तो वुमेन यहाँ पे पहनते इन्नाफी, फनेक, माइक, नेब, कनप, मतलब ये थोड़ा सा ना ऐसे ही नाम है, ठीक है। और जो मैन होते हैं वो पहनते धोती और जैकेट। देखो मैन का कितना इजी है, धोती और जैकेट पहनते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। और वाइट टर्बन बांधते हैं, खामेन चटपा पहनते हैं, निंगथोपी ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। ये कुछ ना वहाँ की लोकल ड्रेसेस है जो जो कि वहाँ के लोग कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमें इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द कॉलम करना है, ठीक है। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज बताना है हमें हर स्टेट की। देखो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, गोवा। आंध्र प्रदेश की क्या है, देखो हम पहले ना क्वेश्चन में क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जो गलत है उसको हटा देंगे ताकि हम इजिली क्वेश्चन पर चले जाए। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी तेलुगु। तो पहले का तो बी हो जाएगा। इसमें ए है, ये हटा दो। इसमें ए है, ये हटा दो, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहले का बी दोनों में है। दूसरा है केरल, तो केरल की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम, ठीक है। तो केरल का मलयालम यानी कि ए है, दूसरे का ए है, दूसरे का ए, इन दोनों में ए है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे का देख लेते हैं। तीसरा है कर्नाटक। तो देखो कर्नाटक में ना कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, तो कन्नड़ कहाँ है? डी में। तो तीसरे का हो जाएगा डी। कर्नाटक में कन्नड़ यानी कि तीसरे का आंसर हो जाएगा डी। डी कहाँ पर है हमारे पास? इसमें नहीं है डी, तो हमारा देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेट्स दी हुई है और उनकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, यूपी में हिंदी बोली जाती है, बिहार में हिंदी और भोजपुरी दोनों बोली जाती है, यहाँ पे दिया नहीं है। उड़ीसा में उड़िया,
लैंग्वेज बोली जाती है, असम में असमी लैंग्वेज बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ठीक है। और याद रखेंगे इंडिया के पास ना दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इंडिया इंडिया के जो भी काम वगैरह होंगे ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुंटापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट कैव इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो गुंटापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट कैव है ना, ये जो बुद्धिस्ट की गुफा है, ये कौन से स्टेट में है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाम से आपने आइडिया लगा लिया होगा, क्योंकि ऐसे नाम हमें कहाँ मिलते हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के आसपास ही मिलते हैं। तो ऑप्शन में न तमिलनाडु नहीं है, बिहार का हो नहीं सकता। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। गुंटापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट कैव ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, द गुंटापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट कैव, ये एक रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो टेम्पल है उसमें उसको कट करके, रॉक वगैरह को कट करके बनाया गया है यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कैव है। और यहाँ पे ना बोथ चैत्य और बिहार दोनों ही है। ठीक है। और इंडियन स्टेट्स और कुछ उसके अदर कैव्स की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में है बेल्यूम कैव्स, बोर्रा कैव्स, गुटिकोंडा गुटिकोंडा बिलम। ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का पता ही होगा, अजंता और एलोरा की कैब है, औरंगाबाद है, भाजा कैब है, पितलखोरा कैब्स है, खोरावड़ी कैब्स है, कन्हेरी कैब्स है। ठीक है। बिहार का देखो बाराबर कैब्स और है नागार्जुन कैब्स। ठीक है, नागार्जुन कैब इंपॉर्टेंट है, ये नागार्जुन वाली गुफा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, अमरावती स्तूप इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अमरावती स्तूप कहाँ पर है ये? तो देखो अमरावती स्तूप हमारा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसका आंसर भी तो देखो आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, अमरावती स्तूप। अच्छा, याद रखो ना ऐसे कि देखो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है ना वो अमरावती ही है, तो इसकी कैपिटल से याद रखेंगे कि अमरावती स्तूप भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब देखो अमरावती जो कैब है ना, वो आंध्र प्रदेश के ना गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसको बनवाया गया था यहाँ सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है। एंड यहाँ पे लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, इस स्तूप पे ना जो बुद्धा की जो लाइफ है, उनका जो टीचिंग था, ये सारी चीजें क्या है कार्व की गई है, नक्काशी की गई है यहाँ पर। ठीक है, उनके स्तूप पर। और इसको डिस्कवर्ड किया गया था, इसको खोजा गया था कोलिन मैकेंजी के द्वारा 1797 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है? देखो ये भी तो आंध्र प्रदेश में ही है। देखो हमारे अभी लगातार ना सारे आंसर्स ना आंध्र प्रदेश के ही आ रहे हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन ज्यादा देता है एग्जामिनर। और देखो 2024 की शिफ्ट में ही आया हुआ है। आप सारे एग्जाम को सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए ना ये एग्जाम का ये देखते हुए चलेंगे कि आया कौन से शिफ्ट में है। ठीक है, कौन से शिफ्ट में आया है, कौन से ईयर में आया हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आंध्र प्रदेश, देखो सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये या हम कहें श्रीहरिकोटा रेंज, ये है एक ना रॉकेट लॉन्च सेंटर है। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाता है इसरो के द्वारा। इसरो समझते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोकेटेड है श्रीहरिकोटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। अदर स्पेस सेंटर की मैं बात करूँ तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये है तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है। और IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ये लोकेटेड है उड़ीसा में, और पहले इसका नाम था व्हीलर आइलैंड। तो ये याद रखेंगे, व्हीलर आइलैंड किसका नाम था? तो व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज करके क्या रखा गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, उड़ीसा के तट के किनारे है ये। ठीक है, तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी सीरीज अभी यहीं पे खत्म हो गई। आज की सीरीज में मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही ऐड किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।